दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में अग्रसेन वाटिका पर कृषिवी फाउंडेशन व संस्कृत भारती मेहरौली जिला द्वारा संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रदर्शनी देखते हुए सभी को बड़ी खुशी साफ नजर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अपनी परंपराओं रीति रिवाजों को आज जिस प्रकार से युवा उनसे जुड़ रहा है, कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत है। और संस्कृत सम्मेलन के द्वारा यह प्रदर्शित भी किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया और इस परंपरा को अपनाते हुए राष्ट्र हित के लिए अपनी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ उससे जुड़ते हुए लोग नजर आए। दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभी गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करते हुए फूल अर्पित किए। साथ ही यहाँ पर अलग अलग समाज की संस्कृति की भी झलक साफ देखने को मिली। बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों से सबका मौन मोह लिया। साथ ही यहाँ पर संस्कृत में विचार विमर्श के साथ साथ अतिथियों ने भाषण भी दिए और संस्कृत भाषा को बचाने का प्रयास करते हुए सभी ने कहा कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहना जरूरी है। पार्वती परमेश्वरो वस्तुतः संस्कृत सम्मेलन बहुत होते हैं, प्रायः संस्थाओं में होते रहते हैं, संगठनों में भी होते रहते हैं, पर जब अलग कैसे, तो हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे जो सामाजिक बन सके। सामाजिक कैसे, तो हम इसको कुछ ऐसा स्वरूप देंगे जो कुछ उपयोगी बन सके। उपयोगी कैसे, जो हमारे जीवन से जुड़ जाए। हमारे उन सभी व्यवस्थाओं के साथ में कनेक्ट करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को एक सकारात्मकता की भावना का विकास हो सके। इसी प्रयास में एक छोटा सा कदम हमारे माध्यम से, हमारी संस्थाओं के, संस्कृत भारती के माध्यम से, कृष्ण फाउंडेशन के माध्यम से और विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्व जो यहाँ पर उपस्थित है, उन लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सजाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। एक छोटा सा कदम जो कि निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहेगा। आगे के भविष्य में बहुत सारी योजनाओं के ऊपर में किस प्रकार से युवाओं को हमारी संस्कृति के साथ में जोड़ा जाए, किस प्रकार से हमारे घर के बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, जिससे कि समाज में व्याप्त सभी प्रकार के अपराधों को खत्म किया जा सके। सबका उत्साह वर्धित करते रहें। आइए साथ में।
का हम लोग अपने आप को इतना बड़ा ना माने कि हम किसी संस्कृत को बचा सकते हैं। संस्कृत तो बची हुई है और संस्कृत हमारी रक्षा कर सकती है। इसके लिए इस तरीके के सम्मेलन होना बहुत अच्छी पहल है और संस्कृत की महान चीज़ है अपने आप में, सभी भाषाओं की जननी है। इतना आवश्यक है कि ऐसे जो सम्मेलन हैं उनके माध्यम से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि संस्कृत जो है किस तरीके से जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारा भारत का अपना ज्ञान है, जो हमारा देशज ज्ञान है, वो सारा का सारा संस्कृत में छुपा हुआ है और संस्कृत से हम उसको सीखें, संस्कृत के माध्यम से हम सीखें और आज की भाषाओं में उसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति कर सकें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो, उनको जो भाषा समझ आए। धीरे धीरे संस्कृत भी आएगी, लेकिन संस्कृत में समझने के लिए बहुत कुछ है और जो मॉडर्न साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो मॉडर्न साइंस कई चीज़ों को नहीं समझ पाती है, जिनको ढूंढ नहीं पाती है, जिनके हल नहीं ढूंढ पाती है, उन सब के समाधान जो है वो संस्कृत में जो अपने ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनमें समाधान छुपे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है जो पहले संस्कृत को समझें, संस्कृत को पहली बार जानें, उसमें शोध करें और शोध के बाद में जो कुछ जानकारी हासिल हो, ज्ञान हासिल हो, उसको आज की लोक भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में, चाहे इंटरनेशनल भाषा कितना ज़रूरी है सर आज थोड़ी हमको बताई जाएगी और क्रमशः जो अतिथि छूट भी जाएंगे उनका भी हमारे तरफ से पूरा का पूरा स्वागत है, सम्मान है। और पाठनं करिष्यति, गीतगायनं करिष्यति न करिष्यति, किमर्थम्? मम भाषा संस्कृतम्। एते सर्वे प्रतीक्षारताः सन्ति। भवान् गीतं गास्यति इदानीमेव। वदतु। उच्चैः वदतु। मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं। मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं। कन्नडोदयं मातं भारतं भारतं। ये संस्कृत भारती एक संगठन है जो कि 20 घंटे में संस्कृत बोलना सीखे। यानी संस्कृत इतनी सरल भाषा है कि 20 घंटे में हम संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। 10 दिन का हमारा 2-2 घंटे का संभाषण शिविर का आयोजन होता है। उसी संस्कृत भारती के कई सारे प्रकल्प चलते हैं। छोटे बच्चों के लिए बाल केंद्र, बड़े बुजुर्गों के लिए गीता केंद्र। इसी प्रकार से संस्कृत भारती इस साल पूरे देश भर में हर जिले पे एक संस्कृत सम्मेलन का आयोजन संस्कृत भारती ने किया है। तो उसमें से ये दिल्ली प्रांत का रामकृष्णपुरम विभाग के महरौली जिले का ये संस्कृत सम्मेलन है। और यहाँ आपने जैसे देखा कि संस्कृत की प्रदर्शनी, वस्तुओं की प्रदर्शनी, साइंस प्रदर्शनी, अर्थशास्त्र की प्रदर्शनी, नाट्यशास्त्र की प्रदर्शनी, संस्कृत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृत में संस्कृत के संभाषण कैसे किया जा सकता है उसका यहाँ प्रशिक्षण, और जो हमारे वक्ता आ रहे हैं वो संस्कृत में यहाँ भाषण भी दे रहे हैं। सामाजिक जो है वो सारे समाज के लोग उसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो संस्कृत में क्या क्या निहित है उस सबको हम यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। करके स्वागत करें।
जो प्रतिभाएं हैं ये उन परिवारों तक भी पहुंचे जहां पर किसी न किसी कारण से नकारात्मक मानसिकता का विकास हो चुका है, जहां पर अभिभावकों को या फिर समाज के सभी लोगों को आज बच्चे समाज के अंदर में सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। किस प्रकार से सम्मान का प्रादुर्भाव उन सभी के मध्य किया जा सके, इसके लिए उनके बीच में ही यह कार्यक्रम रखा। आज का आयोजन मुख्य रूप से समाज के उस वर्ग को संस्कृति और संस्कृत से जोड़ने के लिए किया गया है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे घर परिवार, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कार विहीन होने के कई सारे कारण, एक तो उनके भाषा का प्रयोग, उनकी जो शिक्षा उनको जो प्राप्त हो रही है, जो समाज में उनको देखने को प्राप्ति हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ एक प्रयास करना चाहते हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सकारात्मक माहौल दिया जा सके जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ें, एक अच्छे समाज की स्थापना करें, एक क्राइम फ्री सोसाइटी बने जिससे हमारा राष्ट्र आगे प्रगति की ओर अग्रसित हो और हमारा एक सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हम विश्व गुरु बने, तो वो बनने की तरफ हमारा ये अग्रसर एक कदम है। इस जो कार्यक्रम में जो बच्चे भाग ले रहे हैं, कितने स्कूल के बच्चे आए? इस कार्यक्रम के अंदर में समाज के हर वर्ग के बच्चे हैं, ना सिर्फ स्कूलों के बच्चे बल्कि विभिन्न संस्थाओं के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनका जोश देखने योग्य है, उनका उत्साह जो है वो देखने योग्य है, क्योंकि वो जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही अतुलनीय है और उसको हमको आगे प्रोत्साहन देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत और कृषि फाउंडेशन इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। जब हम मूल विषय की बात करें कि कार्यक्रम क्यों कैसे, तो इसमें हमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है संस्कृतम संस्कृति च प्रति समाजस्य उन्नयन। किसका उन्नयन? समाज का उन्नयन। किसके प्रति? संस्कृत और संस्कृति के प्रति। संस्कृत और संस्कृति के प्रति हम समाज का उन्नयन कैसे करें, ये हम अपने लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसको पहुंचाने की अनेक गतिविधियां हमने सम्मिलित की, अनेक प्रयास सम्मिलित किए और उन सभी लोगों के अन्यतम प्रयासों को संयोजित करते हुए हमने ये कार्यक्रम आपके बीच जो सामाजिक बन सके। सामाजिक कैसे? तो हम इसको कुछ ऐसा स्वरूप देंगे जो कुछ उपयोगी बन सके। उपयोगी भी कैसे? जो हमारे जीवन से जुड़ जाए। मैं सबसे पहले तो अपने सभी लोगों को नमस्कार करूंगा और इस आयोजन के प्रति मैं कहूंगा कि यह आयोजन पूरे समाज के लिए। समाज के लिए क्यों है? क्योंकि एक सुसंबद्ध तरीके से समाज में इस तरह की भावना भरी गई कि संस्कृत कोई भी आवश्यक रूप में हमारे जीवन का अंग नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई, शैक्षिक प्रक्रिया, जिसमें विज्ञान को अलग किया गया और संस्कृत को अलग किया गया। तो आज के इस आयोजन में हमने वे सारे बिंब रखे हैं कि कैसे विज्ञान और संस्कृत एक है, कैसे संस्कृत ही विज्ञान है और कैसे संस्कृत के होने से हमारा जीवन और गौरवपूर्ण होगा। उसी को संदर्भित करता हुआ ये पूरा कार्यक्रम है। और आप इस कार्यक्रम में अगर ध्यान देंगे तो विज्ञान के प्रत्येक खंड से हमने वो सारे आविष्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कृत किए थे, उनको हमने यहाँ प्रतिबिंबित किए हैं। जब छात्राओं ने, जब समाज के वर्ग ने इस पूरे प्रक्रिया को देखा है, इस आयोजन को देखा है, तो वो मुझसे कह रहे हैं, अन्य लोगों से कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि आपने तो त्रेता युग में ला दिया है। तो रामराज तो यही है ना, रामराज कोई अलग नहीं है। रामराज है कि जब हम अपनी संस्कृति को पहचान जाए, रामराज है कि जब हम स्वयं को पहचान जाए, रामराज है कि जब हम जीवन को पहचान जाए। और संस्कृत
जीवन है, इससे दूर नहीं जाना है, उसी को संदर्भित करता हुआ हमारा ये आयोजन है।